नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। मीडिया नामा में आपका स्वागत है। क्या है मीडिया नामा? बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले अहम सवाल। क्या मीडिया को, खासकर टेलीविज़न चैनल्स को, आतंकियों के बयान दिखाने चाहिए? ये सवाल एक बार फिर से पूछा जा रहा है क्योंकि कई टेलीविज़न चैनल्स ने, आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ चैनल्स ने दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी जो आरोपी है डॉक्टर उमर, उसके बयान को दिखाया। वो बयान जो उसने खुद फ़ोन में रिकॉर्ड किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने भाई को दिया था, जिसने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे बरामद किया। तो ये जो लीक्ड वीडियो था वो कई चैनल्स पर दिखाया गया। ना सिर्फ दिखाया गया बल्कि उसको कई जो एंकर्स थे उन्होंने उसको बड़ा डिकोड करने की कोशिश की कि इसका ये मतलब है, इसका ये साइकोलॉजिकल ये ऐसे है, इसकी दिमागी हालत ये है, या फिर बॉडी लैंग्वेज इसका क्या बता रहा है, बैकग्राउंड जो है वो क्या बता रहा है। इस तरह की हज़ार चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की। अब ये बहुत साफ-साफ समझना चाहिए कि जो एंकर्स हैं या जो यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियों की टैक्टिक्स के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। वो जो फॉरेंसिक्स जो देखते हैं या फिर जो इस तरह की प्रोफाइलिंग करते हैं, इस तरह की उनको ट्रेनिंग नहीं होती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि उसके लिए वो ये सब बताने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। दैट सेड एंड डन, उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 18 नवंबर को एक एडवाइजरी जारी की और बहुत साफ तौर पर कहा कि इस तरह की चीज़ों से बचें। इन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री के नोटिस में ये आया है कि कुछ जो न्यूज़ चैनल हैं, और ये मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ कि कुछ जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने, जो लोग रेड फोर्ट ब्लास्ट में शामिल हैं और जो इन्होंने इसको सही बताया है इस हिंसा को, और वो सभी जो है, ये दिखाया जा रहा है टेलीविज़न चैनल्स पर। और इस तरह से अगर दिखाया जाता है टेलीविज़न चैनल्स पर तो ये किसी को हिंसा के लिए भड़का सकता है, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है। उन्होंने ये कहा है, जो एडवाइजरी जो सरकार ने दी है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, उन्होंने साफ तौर पर जो इसके क्लॉज हैं वो बताते हुए कहा है कि जो चैनल्स हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं जो कि ऑब्सीन हो, डिफेमेटरी हो, जानबूझकर गलत दिखाया गया हो या फिर आधी सच्चाई दिखाई गई हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखा सकते हैं जिससे हिंसा भड़के, जो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो मुश्किल लाए और जो कि एंटी नेशनल एटीट्यूड को बढ़ावा दे। और तो और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी को जो असर डालता है। और ये एडवाइस दिया गया कि इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो ना दिखाएं जो कि किसी भी प्रकार से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हों। और इस तरह से अगर किया जाता है तो चैनल जो है उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एडवाइजरी में कही गई। लेकिन आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी हुआ है कि सरकार को इस तरह की एडवाइजरी देनी पड़ी है। 2023 में इसी तरह से एडवाइजरी आई थी जब खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक चैनल ने दिखाया था, उसके बयान को दिखाया था, और तब भी इस तरह से एडवाइजरी दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह से चैनल्स को एडवाइजरी दी जा रही है, सरकार साफ तौर पर ये बता रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो चैनल्स ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई वाक़ये पहले भी हुए हैं जहां पर पत्रकारों को ये मौका मिला है कि वो किसी आतंकी को इंटरव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल ने ये चुना, कुछ चैनलों ने ये चुना कि हम उन्हें नहीं दिखाएंगे, और कुछ चैनलों ने इंटरव्यूज़ भी किए। लेकिन अ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चैनल इस तरह की चीज़ें दिखाते क्यों हैं? क्या है ये? क्या सिर्फ खबर है या कुछ और है? बात रुकती है जाकर नीयत पर कि नीयत क्या है, दिखाने की के पीछे नीयत क्या है। तो क्या ये सिर्फ खबर है? क्या इसे सिर्फ खबर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जैसे आम खबर होती है, क्या उस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? या फिर ये जानते बूझते दिखाया जाता है कि ये एक तरह से सनसनी पैदा करेगा? और क्या ये किसी होड़ के तहत दिखाया जाता है कि
हमारे पास ये खबर है, सबसे पहले ये खबर है, या फिर हमारे पास ये वीडियो है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये कई फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी काउंट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिनके ऊपर भी गंभीर अपराध के चार्ज हो, आतंक के आरोप जिसके ऊपर लगे हों, उनके बयान दिखाना कितना सही है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इस पे ज़बरदस्त रिसर्च हुआ है। रिसर्च इस हिसाब से हुआ है कि सच्ची घटनाओं की, जो आतंकी घटनाएं हैं, उनकी जांच परख की गई है। उनको जब मीडिया में दिखाया गया है, चाहे वो विजुअल्स हो या बयान हो, उसको लेकर स्टडीज़ की गई हैं, इम्पैक्ट स्टडीज़ की गई हैं। और जिस नतीजे पे पहुंचा गया है वो ये कि जब इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं टेलीविज़न चैनल्स पर, तो असल में इन आतंकियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि वो चाहते हैं। क्योंकि दहशतगर्दी आखिर क्यों की जाती है? दहशतगर्दी दहशत फैलाने के लिए की जाती है और मंशा ये होती है कि इस तरह की भयावह चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो डरें और उनकी बात माने। तो ये जो है, इसमें आखिर न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो क्यों शामिल हों? तो ये स्टडी ये कहता है कि जब इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे डॉक्टर उमर नबी की दिखाई गई वहाँ पर भारतीय न्यूज़, कुछ न्यूज़ चैनलों पर जब खबर, जो बयान, तो असल में एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया गया। दहशतगर्द चाहते हैं कि मीडिया वो दिखाए, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वो दिखाए, ताकि उनकी बात फैले और दहशत फैले, उनको पब्लिसिटी मिले। रिसर्च ये भी बताते हैं कि अ, इस तरह की चीज़ों को दिखाने से हिंसा भी भड़क सकती है, सामुदायिक वैमनस्य भी हो सकता है, और उससे भी बड़ी बात कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस तरह के क्लिप्स की जांच एजेंसियां करती हैं, सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, तो उनका रवैया जो है, उनके देखने का तरीका, उनके असेस करने का तरीका, उनके एनालाइज करने का तरीका अलग होता है। और उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, अगर वो मीडिया तक पहुंचती हैं, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी और शख्स अगर इस तरह की घटनाओं में शामिल है या किसी उसी घटना में शामिल है, तो वो अलर्ट हो सकता है। पब्लिक डोमेन में जब इस तरह के बयान आते हैं, तो जो इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं, एक तो उनको और ये प्रोत्साहित करता है, दूसरी तरफ जो शामिल है वो अलर्ट हो जाता है, और जांच एजेंसियों का काम जो है वो और मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे वीडियो जो होते हैं वो जो प्रभावित होने वाले लोग होते हैं या इम्प्रेशनेबल माइंड्स जो होते हैं, खासकर युवा जो होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी छाप छोड़ती है। ये सभी चीज़ें जो हैं, पूरी तरह से मेरा ये मानना है कि ये बताती हैं कि इस तरह के बयान बिल्कुल भी टेलीविज़न पर नहीं चलने चाहिए। लेकिन सवाल आपके लिए है, क्योंकि आप दर्शक हैं, तो ये सवाल आपके लिए है कि कुछ देर की खबर के लिए, कुछ देर की सनसनी के लिए क्या इस तरह के बयान दिखाए जाने चाहिए? क्या आप देखेंगे इस तरह के बयान, जब साफ तौर पर आपको पता है कि इसका असर क्या हो सकता है? कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ कोई चैनल दिखाता है, तो क्या आप वो देखना पसंद करेंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप दर्शक हैं, आप टीआरपी डिसाइड करते हैं, तो चैनल्स उस हिसाब से वो चीज़ें दिखाते हैं। तो आप बताइए, क्या आप देखेंगे, नहीं देखेंगे? तो ये तो हुई इस खास टॉपिक की बात, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब हर शनिवार मीडिया नामा नाम से एक वीडियो मैं करूंगी। आपके अगर कोई सवाल हो मीडिया को लेकर, तो आप ज़रूर यहाँ पर मुझे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में बताएं, और मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में उस टॉपिक को मैं एड्रेस करूं। तो हर शनिवार को आप मेरे साथ देख सकते हैं मीडिया नामा। नमस्कार।